स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 1 का नाम है विभिन्न माध्यमों के लेखन। तो आज से हम अभिव्यक्ति माध्यम शुरुआत कर रहे हैं और जो हमने अंतरा और अंतराल के सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जन समाज द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले जनसंचार अनेक माध्यम है। जो जन समाज जो लोग कौन कौन से, पहले आपसे में बता रखा है कि जो लोग हैं वो कौन कौन से जनसंचार प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिंट माध्यम को लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और इंटरनेट से कुछ अपना काम या चैटिंग वोटिंग करते हैं। तो मतलब लोगों द्वारा इतने जनसंचार के माध्यम यूज़ होते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो मुद्रित माध्यम होता है, जो मुद्रित होता है उसका मतलब होता है समाचार पत्र। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंट माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम क्या है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुद्रित माध्यम और प्रिंट माध्यम एक ही होते हैं। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए। जो मुद्रित माध्यम होती है वो समाचार पत्र होती हैं और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए होती हैं। रेडियो सुनने के लिए होती है, टीवी देखने के लिए होती है और इंटरनेट पढ़ने सुनने वो सारी इसमें क्षमता होती है। ये आपको सारी चीज़ें बता देता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम से प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है। अब ये इनमें से सबसे पुराना दोस्तों क्या है, इनमें से सबसे पुराना है हमारा मुद्रित माध्यम। यानी जो प्रिंट माध्यम है वो सबसे पुराना है, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो की भी स्थापना नहीं हुई थी, ना टेलीविज़न की स्थापना हुई थी, ना इंटरनेट की स्थापना हुई थी। उस ज़माने में सीधा बस प्रिंट माध्यम था, जिसके कारण हम सुनते थे, अपना ज्ञान वर्धन करते थे और जानकारी ले पाते थे। जनसंचार में आधुनिक माध्यम में प्रिंट माध्यम सबसे पुराने, मतलब प्रिंट माध्यम में दोस्तों न्यूज़पेपर आते हैं। आप बताते हैं प्रिंट माध्यम कौन से होते हैं, जो लिखित माध्यम होते हैं, जो लिख के द्वारा अपने जो न्यूज़ होते हैं उनको प्रकट करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर सबसे पुराना माध्यम है न्यूज़पेपर, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएँ आती, जिसके अंतर्गत जो समाचार पत्र होते हैं, जो हमारे न्यूज़ होते हैं, उनके अंदर जो विज्ञापन छपते हैं वो सब आ जाती है न्यूज़पेपर के अंदर। मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ था। ये दोस्तों प्रिंट माध्यम का सबसे पहले आरंभ कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापे खाने की खोज की थी। चीन में के आरंभ होने के बाद फिर जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापा खाना की खोज की थी। छापा खाने की खोज किसने की थी दोस्तों, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो छापे खाने की स्थापना गुटेनबर्ग ने की थी, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर भारत में दोस्तों कब आई मुद्रित माध्यम, जो प्रिंट माध्यम था, भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापा खाना खोला गया था। 1556 में मतलब पहला छापा खाना खोला गया था, मतलब जिसका प्रयोग मशीनरियों, धर्म प्रचार, पुस्तक छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। मतलब दोस्तों जो न्यूज़पेपर थे ये भारत में कब आना शुरू हो गए थे, मतलब छपना शुरू हो गए थे 1556 में हुए थे। पहले मशीनरी के जैसे पहले ये मशीन के द्वारा होता था। ये किसके लिए होता था, ये कोई धर्म की बुक है, कोई जैसे महाभारत हो गई, जितनी भी हमारे धर्म की बुक हैं उनके अंदर जो लिखावट है उनको छापने के लिए होता था। वो उसमें ये न्यूज़पेपर के लिए कोई नहीं आता था। लेकिन आज दोस्तों क्या होता है, आज कंप्यूटर या प्रिंटर के द्वारा इनको छाप दिया जाता है। और दोस्तों ये जनसंचार में आपको समझ आ गई हुई जनसंचार कौन कौन से होते हैं। जनसंचार कौन कौन से होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली दोस्तों 3 प्रकार की होती है। इंट्रो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा इंट्रो में आता है समाचार का मुख्य भाग। अगर दोस्तों कोई बड़ी सी न्यूज़ होगी तो वो सबसे पहले आएगी। अगर आपसे कहेंगे, जैसे आपसे कहें इस टाइम जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अगर आपसे कहें कि भारत में 10 लाख कोरोना वायरस केसेस हो गए, तो सबसे पहले बड़ी न्यूज़ आएगी। आपको कोई बात नहीं बताई जाएगी न्यूज़ में, सबसे ज़्यादातर बात ये बताई जाएगी कि भारत में 10 लाख के कोरोना वायरस केसेस हो गए। तो ये होती है समाचार के मुख्य भाग, जो सबसे बड़े बड़े होते हैं। फिर आता है दोस्तों बॉडी में आता है घटते क्रम को खबर के अनुसार विस्तृत का ब्यौरा। मतलब जो हमारे जो क्रम हो रहे हैं, जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ, जैसे भारत और चीन का विवाद हो रहा है, तो मतलब हर न्यूज़ में इसका विस्तारपूर्ण ब्यौरा दिखाया जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। जो मतलब पहले में आता है जो सबसे मुख्य भाग है उसको दिखाया जाता है। फिर बॉडी में आता है जो घटते क्रम है उनको विस्तृत रूप से, मतलब उसमें कोई काटा पीटा नहीं करना, एकदम विस्तृत रूप से, संपूर्ण रूप से समझाना होता है।
फिर समापन में आता है दोस्तों, अधिक महत्वपूर्ण वो चीज़ नहीं होती पर अथवा उसे स्पेस करके थोड़ा थोड़ा काट करके उसे भी दिखा दिया जाता है। मतलब अगर उल्टा पिरामिड शैली कहें तो सबसे पहले मुख्य समाचार दिखाई जाती है, फिर जो हमारा जो घटते क्रम में जो न्यूज़ चलते रहते हैं उनको विस्तारपूर्वक से ब्यौरा किया जाता है। फिर तीसरे में आता है दोस्तों, अगर कोई चीज़ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे काट काट के दिखा दिया जाता है। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य और सर्वप्रथम में लिखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये पत्र में छप जाते हैं उल्टा पिरामिड शैली में, ताकि हम पता कर पाएँ कि कौन सी न्यूज़ किस में है, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी न्यूज़ कम महत्वपूर्ण है और कौन सी न्यूज़ महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद घटते क्रम को इसके बाद जैसे इसमें लिखा है कि इसके बाद घटते क्रम को महत्व क्रम से दूसरे तत्व में यहाँ सूचना बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि कौन सी बड़ी न्यूज़ है, कौन सी ज़्यादा कम न्यूज़ है और कौन सी ज़्यादा लोगों के लिए एकदम बेकार न्यूज़ है। उन सबको देखा जाता है कि कौन सी ताज़ा खबर है, वो उल्टा पिरामिड शैली में देखा जाता है। अर्थात कहानी की तरह इसमें क्लाइमैक्स में अंत में नहीं, खबर के आरोप में हो जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचार में 3 भाग होते हैं। मतलब दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली आपसे पूछे क्या है तो आप लिख सकते हैं उल्टा पिरामिड शैली एक समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले इंट्रो होता है जिसमें समाचार का मुख्य भाग होता है, फिर बॉडी होती है, फिर जो घटते क्रम को विस्तृत रूप से दिखाता है, फिर समापन होता है दोस्तों, जो छोटी न्यूज़ होती है उसको काट काट के जल्दी दिखा दिया जाता है। ये देख सकते हैं 3 होती है, इंट्रो, बॉडी, समापन। अगर दोस्तों आपके सामने आ जाए इंट्रो के बारे में या मुखड़ा के बारे में आ जाए तो आप इंट्रो और मुखड़ा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंट्रा और मुखड़ा दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ उल्टा पिरामिड शैली और जनसंचार के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे जनसंचार है उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है जनसंचार में प्रिंट माध्यम। तो चलिए जानते हैं प्रिंट माध्यम की क्या क्या खूबियाँ हैं। पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। आप इसमें बार बार पढ़ सकते हैं उस चीज़ को या बार बार देख सकते हैं उस चीज़ में। यह लिखित भाषा का विस्तार इसमें बहुत ज़्यादा लिखाई जाती है, जैसे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। मतलब ये है एक लिखित भाषा का विस्तार होता है। प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काट कर लंबे समय तक रखा जाता है। अगर दोस्तों आपको कोई प्रिंट जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो आप उसे काट कर अपने साथ लंबे समय तक रख सकते हो। कहानी से बीच से भी कहीं से भी उसे पढ़ सकते हो। मतलब जो प्रिंट माध्यम होता है दोस्तों वो आप कहीं से भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो। मतलब उल्टा नहीं सीधा नहीं, ऐसे बीच से पढ़ो या कुछ नेक्स्ट पेज से पढ़ लो, तो इसमें आप कहीं से भी उसको शुरुआत कर सकते हो। प्रिंट माध्यम चिंतन व विचार का सर्वेक्षण माध्यम है। मतलब आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप इसमें सोच सकते हो, आपको उसमें टाइम ब्यौरा दिया जाता है कि आप कब सोच सकते हो, इसमें अपना पूरा जो ब्यौरा है वो दे सकते हो। तो इसमें आपको कोई नहीं समय की पाबंदी नहीं होती, आप इसमें पढ़ सकते हो लगातार। दोस्तों पढ़ते हैं रेडियो। रेडियो की क्या क्या खूबियाँ हैं। इस माध्यम इस माध्यम में ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीतों का मनोरंजन का ज्ञानवर्धन होता है। रेडियो में दोस्तों क्या होता है, जो ध्वनि स्वर होते हैं, शब्दों जो संगीत सुनाए जाते हैं उससे मनोरंजन मतलब लोग में ज्ञानवर्धन होता है सुनने के कारण। रेडियो में सुनने की उन्मुक्त स्वतंत्रता होती है। इसमें आप चाहे जो चीज़ सुन सकते हो, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं होती है। ये सबसे सस्ता माध्यम होता है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। निरीक्षण व पढ़े लिखे सभी प्रकार के लोग इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। अगर जो अनपढ़ लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी प्रकार का इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें लिखना इसमें देख के समझना नहीं पड़ता, बस सुनना पड़ता है, जिस कारण उनको समझ में आ जाता है। इस माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुन सकते हैं। जो दूर दराज की जैसे न्यूज़ होती हैं, जैसे जो न्यूज़ होती हैं बाहर के देशों की, आप रेडियो के द्वारा उन सब न्यूज़ों को अपने रेडियो में सुन सकते हैं आराम से। अब चलिए जानते हैं दोस्तों टीवी की खूबियाँ। विश्व की घटनाओं को घर बैठे सीधा लाइव देख सकते हैं। इसमें जो दोस्तों विश्व की जो घटनाएं होती हैं उनको आप घर बैठे सीधा लाइव देख सकते हैं। इसमें वो कोई इसमें ये नहीं होता कि आप ना देखो, आप जो भी आपको देखना है आपको चित्र सहित दिखा दिया जाता है। मतलब लाइव में आप ये सब ला सकते हो। ये मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है। इसमें आप मनोरंजन कर सकते हो। आप क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ दिखा के समझाएं तो आपका खुद मनोरंजन होता है। टीवी की खबरों को जीवंतता
का एहसास होता है, मतलब इसमें जीवंतता का एहसास होता है कि हाँ, जैसे हम दोनों लोग जो टीवी में जो आप कोई भी सीन देखते हो, या तो आपको लगता है कि हाँ, हम लोग इससे मिले जुले हैं, ये हमारे जैसे लोग हैं जो कि हमको खबर बताते हैं, मतलब आपकी जीवंतता मिली हुई है, ह्यूमैनिटी मिली हुई है। इसमें देखने और सुनने का आनंद एक साथ ही लिया जा सकता है। इसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। इस माध्यम से हर तरह के लोग कार्यक्रम देख सुन सकते हैं। इस माध्यम से दोस्तों अनपढ़ लोग भी सुन सकते हैं और पढ़े लिखे भी लोग इसे सुन सकते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे इंटरनेट की क्या क्या खूबियाँ हैं। दृश्य व प्रिंट दोनों के माध्यम से लाभ मिलता है। अगर दोस्तों आप इंटरनेट को पढ़ना चाहें, आप चित्र के सहित भी पढ़ सकते हैं, या प्रिंट माध्यम से अगर आप कोई विकिपीडिया खोल ले तो आपको प्रिंट माध्यम द्वारा इसमें सारी जानकारी पूरी डिटेल में बता दी जाती है। इंटरनेट के द्वारा ये बटन दबाते ही आपको विशाल भंडार प्राप्त हो जाता है। अगर आप कोई बटन दबाते हो तो आपको एक विशाल भंडार प्राप्त, जैसे गूगल में आप कुछ पूछते तो आपको 1 मिनट में एक बटन ही दबाते हुए सारा जो ज्ञान होता है वो आपको दे दिया जाता है। ये संवादों को आदान प्रदान, ये चैटिंग का स्रोत है। आप जिससे संवाद, जो आपके दोस्त होते हैं, आप उनसे इसमें बात कर सकते हो, उसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। ये चैटिंग का मतलब आदान प्रदान, मतलब मेल जोल का एक अच्छा स्रोत है। इसमें दोस्तों जो खबरें होती हैं वो बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, कि नहीं इसमें यह खबरें रुक जाती हैं, इसमें बड़ी तीव्र गति से खबरें पहुंचाई जाती हैं। इंटरनेट के द्वारा खबरों का सर परीक्षण, पुष्टि व बैकग्राउंड के तुरंत हो जाता है। अगर कोई दोस्तों बड़ी खबर है तो आपको तुरंत ही जल्दी बताई जाती है, इसमें कोई देर नहीं किया जाता है।